हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 23 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग विभाज्य का नियम पढ़ेंगे, यानी किस संख्या से कौन सा संख्या कटेगा, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, ये हमारा यहाँ ये जो क्वेश्चन, ये हमारा चैप्टर है जिसमें हमारा ये तीनों का है, ये चारों का ही हम लोगों को पढ़ना है, सिर्फ विभाज्यता का नियम। उसके आगे हम लोग क्लास 5 में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस इतने के बारे में जान लेते हैं कि ये विभाज्य का नियम होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये दो द्वारा विभाज्यता, दो से हमारी कौन संख्याएं कटेंगी। तो देखो क्या लिखा गया है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, जिनके इकाई अंक में लास्ट के अंक में डिजिट में हमारा लास्ट में अगर यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो इन सारी संख्याओं को हम 2 से हम सिंपली कटा सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ऐसे करके 10 द्वारा विभाज्य का नियम, तो 10 द्वारा जो विभाज्य का नियम होता है, जिनका लास्ट अंक में सिर्फ 0 हो, तो वो हमारी संख्या 10 से कम्प्लीटली कट जाएगा, पूरा पूरी वो कट जाएगा। चलो, नेक्स्ट वाला है 3 नंबर का कि 5 द्वारा विभाज्यता। देखिए कि अगर यदि हम देखें ये 5 से कैसे कोई संख्याएं कट सकती है। अगर यदि हम उन संख्याओं के लास्ट में देखें, अगर यदि 0 हो या फिर 5 हो, क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो उन सारी संख्याओं को हम बोल सकते हैं कि ये 5 द्वारा कंप्लीट डिवाइड है, 5 द्वारा पूरा वो कट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे उदाहरण के दिया गया है 5, 10, 15, लास्ट में देखोगे तो 5 है या फिर 0 है। तो ये सारे संख्याएं हमारा 5 द्वारा विभाजित होती है। देखो, अब 3 द्वारा जो है सो विभाज्यता क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। 3 के जो विभाज्य का नियम होता है, जितने भी संख्या होता है उनको जोड़ दो, ठीक, आपस में जोड़ दो और उसको 3 से अपने भाग लगा दो। जैसे हमारे पास कोई संख्या है कि यहाँ पे हमारा क्या है, 1 और 2 बारह है, ठीक। अब देखो, 1 और 2 को जोड़ो, तोड़ दो, तो इस तरीके से 1 और 2 को यहाँ पे देखेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 3। अब बताओ, इस 3 को अगर यदि हम 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा कि नहीं, बिल्कुल ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 15 है, जिसको हम तोड़ करके 1 + 5 करेंगे, इस तरीके से 6। अब बताओ, 6 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल आता है भाई, तो ये भी हमारा कट जाएगा। बस इतना ही नियम हम लोगों को पढ़ना है। तो चलो हम यहाँ पे एक्सरसाइज पर डायरेक्ट आते हैं और यहाँ पे हम लोग समझने का इसको ट्राई करते हैं। तो देखो, पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि खाली स्थानों को विभाज्य या विभाज्य नहीं से भरें। बताओ, यहाँ पे क्या है, 24 2 द्वारा क्या है, विभाज्य है या फिर विभाज्य है। बताओ, लास्ट में 4 है, तो 4 है तो हम क्या इसको 2 से कटा सकते हैं, तो बिल्कुल इसको हम कटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ये हमारा 24 जो है सो 2 द्वारा विभाज्य है, तो लिखेंगे यहाँ पे विभाज्य है, ठीक। ऐसे 15 5 द्वारा, 5 का जो विभाज्य का नियम होता है लास्ट में 0 या फिर 5, तो देखो लास्ट में 5 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 से कट जाएगा, तो लिखेंगे विभाज्य है। चलो मैं साइड में यहाँ पे लिख देते हैं 13 3 के द्वारा। बताओ, 3 और 1, पहले 3 का जो नियम होता हो क्या होता है, पहले जोड़ो संख्याओं को, 3 और 1 4। बताओ, 3 के पहाड़े में 4 आता है, तो नहीं आता है, तो लिखेंगे ये विभाज्य नहीं होगा। अब इसमें देखो, 3 से फिर से उसको जोड़ेंगे अंक को, तो 2 जोड़ 3 जोड़ 0, ऐसे करके 2 जोड़ 3 जोड़ 0 करेंगे, तो ये 5 बताओ कि 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो नहीं विभाज्य हो जाएगा। अब इसको बोलता है 2 से कटेगा, लास्ट में क्या है इसका 2 है, और 2 का जो नियम होता है 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो लिखेंगे हाँ विभाज्य है। नेक्स्ट हमारा है, ये 3 से कब कटेगा, पहले जोड़ो सबको, 6 और 5 11 3 14, 14 और 4 18। अब बताओ कि 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो हाँ आता है, तो ये भी हाँ विभाज्य हो जाएगा। अब देखो, 10 से विभाज्य का नियम लास्ट में 0 है, नहीं है, तो ये 10 से नहीं कटेगा, तो नहीं लिखेंगे। ये 3 से विभाज्य का नियम जोड़ेंगे सबको, 2 0 0 यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा 3 के पहाड़ी में आता है, तो ये हाँ हो जाएगा। इसको देखो, 10 से जो विभाज्य का नियम होता है कि लास्ट में 0 है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, तो लिखेंगे हाँ विभाज्य है। अब जो हमारा है यहाँ पे 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से कम्प्लीटली कट जाए। बताओ, 4 के पहाड़े में कहीं पे भी 45 मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, इससे विभाज्य नहीं होंगे, तो नहीं हो जाएगा इसका आंसर। चलो, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें कौन 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य कौन कौन है, तो ये हमारा सिर्फ 8 है, इसमें हमारा 12 है, इसमें हमारा 20 है, लास्ट में 2 4 या फिर 6 8 हो, ये सभी संख्याएं 2 से कट जाती है। फिर से यहाँ देखोगे तो लास्ट में 0 है, तो ये कट जाएगा, इसमें लास्ट में 8 है, तो ये कट जाएगा, इसमें भी लास्ट में 4 है, तो ये भी कट जाएगा।
चलो, अब यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन से 10 से विभाज्य है। 10 का जो विभाजन का नियम होता है वो क्या होता है, लास्ट में जीरो जिसमें है वो हमारा कटेगा। तो ये लास्ट में जीरो है, इसमें भी लास्ट में यहाँ पे जीरो है, ये भी लास्ट में जीरो है, ये भी और ये भी, और लास्ट में इसमें भी जीरो है। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। इनमें से कौन 5 से विभाज्य है। 5 का जो नियम होता है कि लास्ट में 5 हो या फिर जीरो हो। तो देखो लास्ट में 5 इसमें है तो ये हो जाएगा, इसमें भी लास्ट 5 है, इसमें जीरो है तो ये भी कट जाएगा, ये भी लास्ट में 5 है तो ये कटेगा, ये भी जीरो है तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इनमें कौन से 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ने के बाद 3 से कट जाए। तो देखो इसमें से इसको प्लस करेंगे तो ये नहीं, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 मिलकर के 3 और 3 से ये कम्प्लीटली कट जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखोगे तो 8 और 4 12 हो जाता है, जो 3 के पहाड़ी में आता है। 5 और 1 6 हो गया, ये भी हमारा 3 के पहाड़ी में आता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 1 जुटेगा तो 3, ये भी हमारा 3 के पहाड़ी में आता है। उसके बाद देखेंगे तो 3 से विभाज्य का नियम 2 और 1 3 हो गया, ये भी हमारा कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये भी 3 1 4 1 6 4 1 5 2 7 नहीं 8 2 10 2 12, तो ये हमारा हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये 12 आ रहा है, 3 के पहाड़े में आता है। इनमें कौन कौन 2 से विभाज्य है। तो 2 से हमारा ये 4 और 6 2 से में आता है। 20 और 28 ये लास्ट में 0 8 है तो 2 से कटेगा, ये भी हो जाएगा और ये भी और ये भी, क्योंकि 0 है लास्ट में, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। इनमें कौन कौन 10 से विभाज्य है। तो 10 का जो होता है नियम लास्ट में 0, ये दोनों हो जाएंगे, इसमें भी हमारा ये दोनों हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज, नेक्स्ट वाले प्रश्न हम लोग 8वें नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इनमें से कौन कौन 5 से विभाज्य होता है। लास्ट में 5 होगा और 0 होगा तो हमारा 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा लास्ट में 5, यही सिर्फ इसमें, ये भी लास्ट में 0 है तो ये भी हमारा कट जाएगा, इसमें भी लास्ट में 0 है, और तीसरे वाले ऑप्शन में देखोगे तो इसमें भी हमारा क्या है, लास्ट में 5 है, ये भी हमारा कट जाएगा। इनमें से कौन कौन 3 से विभाज्य है। देखो 3 से विभाजन का नियम होता है कि जोड़ करके 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में आता है, ये कट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी हमारा कट जाएगा। 6 और 1 7 नहीं आता है तो इसको छोड़ दो। 8 5 13, 9 3 12, 3 के पहाड़े में आता है, हो जाएगा। 9 और 9 18, 18 बताओ 3 के पहाड़े में आता है तो हाँ हो जाएगा। इसको 2 और 1 3, ये कट जाएगा। उसके बाद देखोगे तो 3 और 3 ये 6 हो गया, बताओ 6 हमारा 3 के पहाड़े में आता है ना, तो लिखेंगे हाँ। निम्नलिखित संख्याओं में से किस सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर 3 से विभाज्य होगा। इसमें से हम अगर यदि कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ने के बाद 3 से विभाज्य होगा। देखो पहले जोड़ो सबको, 2 2 4 1 5, 5 क्या हो गया, इसमें 3 के पहाड़े में 5 तो नहीं आता है, 6 आता है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी 123 बन जाएगा, जो हमारा 3 से कट जाएगा क्योंकि इसका अंक का योग जो है सो कितना है, 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 से कट जाएगा। तो कितने जोड़ने के बाद, 1 जोड़ने के बाद, तो ये हमारा 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 4 3 7 हो गया, 7, और लास्ट में यहाँ 0 में देखेंगे, अगर यदि हम 2 बैठा दें 0 को जगह पर इस तरीके से 2, तो बताओ 4 3 7 और 2 9, 9 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, तो कौन सी संख्या बिठाने के बाद 2, तो यही 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे तो 4 0 4 है, तो यहाँ 4 0 5 कर देते हैं क्योंकि ये 5 और 4 9 हो गए, 9 में 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पे कितने जोड़ने के बाद, 1 जोड़ने के बाद यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। 3 2 5 2 7, लास्ट वाले अंक में 2 और जोड़ दो तो हमारा 9 बनेगा, 3 से कट जाएगा। 3 2 और यहाँ पे 2 और जोड़ेंगे तो 4, 3 2 ये 4 हो जाएगा। किस सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर 5 से विभाजित होगा। देखो किसको जोड़ने के बाद लास्ट में क्या बनाना है कि लास्ट में 5 बनाना है, तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 1 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 215, तो यही 4 जो जोड़े हम लोग वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 8 से हम लोगों को 0 बनाना है, तो इसमें काम करते हैं +2 कर देते हैं, ठीक। 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 जैसे जोड़ेंगे तो 368 से 2 जोड़ेंगे तो 370। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 बनाना है, 3 से 5, तो 2 हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 जोड़ने के बाद कितने हो जाएगा 405, ये हो जाएंगे। चलो अब इस वाली संख्या में क्या कहता है, यहाँ पे क्या कहता है, देखो इसमें भी उसी तरीके से, तो 1 6 से 24 है, इसमें +1 करेंगे तो ये 625 बनेगा, बिल्कुल ये बन जाएगा। तो यही हमारा लास्ट का जो जोड़ने के बाद हमारा ये बन जाएगा। चलो निम्नलिखित में किस सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर 10 से विभाजित होगा। देखो 43 से इसमें कितना प्लस करें, अगर यदि हम 7 प्लस करेंगे तो ये क्या होगा 50 बनेगा, और ये 50 हमारा 10 से कट जाएगा। वैसे तरीके से यहाँ पे 5 से 7 से इसको 10 बनाना है, 5 से 10, तो इसमें 3 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 5 से 10, तो हमारा ये कट जाएगा। फिर यहाँ 318 है तो इसको 20 बना दो, नज़दीक वाला 320 बनाएंगे, तो 2 इसमें प्लस करेंगे तो बनेगा, तो यही 2 प्लस करने के बाद
545 से इसको 10 से विभाजित करने के लिए 5 जोड़ो तो 550 हो जाएगा, जो हमारा लास्ट में 0 है तो ये 10 से कट जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या घटा ताकि 10 से विभाजित, इसमें घटाने के लिए बोला जा रहा है। देखो 21 से हम 1 कम कर देंगे, अगर इसे -1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 20 बनेगा ना, तो यही 20 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 कम करने के बाद इसमें हम लोग 5 को घटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा 60, और 60 हमारा 10 से कट जाएगा। इसमें भी हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो 120 बनेगा, और यह हमारा 10 से कट जाएगा। इसमें देखो 4 कम करेंगे तो ये क्या बनेगा 400 बनेगा, और जो हमारा 400 क्या है 10 से विभाज्य है। 10 से 25 तक की उन संख्याओं को लिखें जो बताएं जो 3 से विभाज्य है। 10 और 25 के बीच में हमारा पहला जो संख्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, उसके बाद एक लास्ट 24 भी हो जाएगा। 2 अंकों की संख्याओं को लिखें जो 10 से विभाज्य हो। 2 अंकों की सारी संख्याओं को लिखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, एकदम 90 तक लिख देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 0 से 50 तक की सभी संख्याओं को यहाँ पे क्या करना है कि 5 से लेकर के पहाड़ा लिख देना है 50 तक, या फिर 45 तक छोड़ देना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। देखो यहाँ पे क्या है, 20 से कम उस संख्याओं को लिखें जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। दोनों से जो विभाज्य हो तो वो संख्याएं हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कर लो या फिर इसको गुना करो। 3 × 5 = 15 हो गया। 15 को ऐसे करके यहाँ पे पढ़ना है, 20 से कम बोला गया है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 15 हो जाएगा। तीनों को गुना कर दो। वर्ष के उन महीनों के नाम लिखा है जिनके दिनों की संख्या 2 तथा 5 से विभाज्य हो। यानी वर्ष के उन महीना जो 2 और 5 से दोनों से डिवाइड हो, तो ये दोनों को गुना कर दो। 2 × 5 = 10, तो ये जो 10वां महीना है वो 2 तथा 5 से दोनों से विभाज्य हो जाएगा। 25 से 50 तक की उन संख्याओं को लिखें जो निम्नलिखित संख्या से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के नियम 25 से 50 के बीच में क्या है, तो देखोगे तो 25 से 50 के बीच में हमारा 27 है। उसके बाद चलो थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ, उसके बाद देखो क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे 25 से 50 के बीच में 3 से जो कटेगा वो हमारा क्या क्या कट जाएगा, तो 27 कट जाएगा। उसके बाद हमारा 30 कटेगा, 33 कटेगा। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 36 और इसमें 3 प्लस करेंगे तो 39, 39 और 3 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 48। यही सब संख्याएं हो जाएंगी। फिर से 25 से 50 के बीच में अभी 10 वाले को लिखना है, तो 10 के वाले में 30 हो जाएगा, उसके बाद 40 हो जाएगा, बस यही दोनों हो जाएगा। 5 से के लिए बोला गया तो हमारा 5 से के लिए क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 25 से प्लस बोला है तो प्लस ही लेंगे, 30 हो जाएगा, 35, 40, 45 तक। घ नंबर का प्रश्न है 2 और 5, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 का पहाड़ा लिखना है 25 से 50 के बीच में, तो पहला हमारा 30 हो जाएगा, दूसरा 40, ये दोनों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 5, तो इसका भी हम लोग ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 हो गया। तो ये 15 हमारा जो है सो होना चाहिए कितना 25 और 25 के बीच में। 15 का पहाड़ा 25 से पार हमारा 30 आता है, उसके बाद 15 × 45, यही दोनों हो जाएगा। 5 और 10 का देखो, 5 और 10 का एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा, ठीक। अब 10 से हम क्या करेंगे, 25 से 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है, तो 10 से हमारा 30 आती है, 40 आती है, यही दोनों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। 6 का पहाड़े पढ़ना है 25 से 50 के बीच में, तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, यही दोनों हमारा चारों हो जाएगा। लास्ट का प्रश्न है 2, 5 और 30, तो 2, 5 और 30 से हमारा सिर्फ 30 कटेगा। 30 के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा 60, तो बताओ 25 और 50 के बीच में नहीं है, तो ये नहीं होगा, 30 सिर्फ हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।